दो भाइयों की कहानी। चुनू और मनो आपस में भाई भाई थे। चुनू बड़ा और मनो छोटा था। चुनू की उम्र 10 साल और मनो की 7 साल थी। इन दोनों बच्चों के उम्मी अबू अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। चुनू और मनो को उनके दादा और दादी ने अपने घर में रखा हुआ था। चुनू और मनो इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उनके दादा अबू, दादी अम्मा और चचा बड़े खुदातर्स थे। एक दिन चुनू ने अपने छोटे भाई मनो से कहा कि देखो भाई, अब हम बचपन के दौर से निकलकर जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें अपने दादा अबू, दादी अम्मा और चचा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें उम्मी अबू वाला प्यार दिया और हमारा हर तरह से ख्याल रखा। यहाँ तक कि उन्होंने हमें स्कूल में दाखिल करवा के अच्छा इंसान बनाया। अब वक्त आ गया है कि हम भी उनका हक अदा करें और जब तक हम मुकम्मल जवान होकर आला तालीम हासिल नहीं कर लेते तब तक हमें उनकी खूब खिदमत करनी चाहिए ताकि अल्लाह मियाँ हमसे खुश और राज़ी हो जाए। मनो ने अपने बड़े भाई चुनू की हाँ में हाँ मिलाई। दोनों भाइयों ने ये अहद किया कि अल्लाह न करे अगर हमारे दादा, दादी और चचा पर कभी कोई मुसीबत आ गई तो हम हर मुमकिन तरीके से इनकी खिदमत करेंगे। वक्त गुजरता चला गया और चुनू और मनु ने जवानी में कदम रख दिया। अब स्कूल की बजाय दोनों भाई इकट्ठे सुबह कॉलेज जाते और इकट्ठे घर वापस आते। सभी लोग उन दोनों भाइयों और उनकी तालीम से बहुत खुश थे। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि शैतान ने बड़े भाई चुनू को वरगलाया और उसने अपने छोटे भाई मनु को बहुत मारा और उसकी तमाम चीजें अपने कब्जे में कर ली और अकेला ही घर को आ गया। जब उसके दादा, दादी और चचा ने चुनू से पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई किधर है, वो तुम्हारे साथ कॉलेज गया था मगर इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं आया, आखिर क्या हुआ? चुनू ने झूठ बोलते हुए कहा कि दादाजी मनो कॉलेज से छठी करके अपने किसी दोस्त के साथ फिल्म देखने सिनेमा गया है। दादाजी को फिक्र लाहिक हुई कि वो मनो जो हमेशा अच्छे नौजवानों की तरह सीधा कॉलेज जाता और फिर चुनू के साथ मिलकर सीधा घर आता था, आज इसे क्या हो गया कि सिनेमा जाकर फिल्म देखने लगा। बहरहाल दादाजी को फिक्र लाहिक हो गई और उन्होंने चुनू को साथ लेकर मनो की तलाश शुरू कर दी। चुनू के दादाजी ने आसपास उधर उधर गिल्ली मोहल्ले के अलावा हर जगह इसे तलाश किया मगर वो कहीं नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर दादाजी और चुनू घर वापस आ गए। जब मगरिब की नमाज का वक्त हुआ तो दादाजी दादीजी नमाज पढ़ने लग गए, जबकि चुनू अपनी किताबें और दीगर सामान खोलकर बैठ गया और हल्की फुल्की शरारत और मुस्कुराहट के साथ नमाज पढ़ने की बजाय एक जगह बैठकर दिखावे की खातिर किताबों का मुताला करने लगा। इसका साफ मतलब था कि चुनू जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है और इसे किसी की परवाह नहीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो दादाजी को मनो दिखाई दिया। वो खुशी से पागल हो गए। यही हाल दादी जी और चचा का था, जबकि चुनू शर्मिंदा हो गया क्योंकि इसका झूठ पकड़ा गया था। मनु ने थोड़ी देर सस्ताने के बाद असल हकीकत से अपने दादाजी को आगाह किया तो उसके दादा दादी हैरान रह गए। मनु ने बताया कि वो कोई फिल्म देखने नहीं गया था बल्कि कॉलेज के प्रोफेसर साहब अपने घर में मिलाद में इसे शामिल होने के लिए ले गए थे। उसने कोई गलत काम नहीं किया। चुनू ने झूठ बोला है। दादा और दादी को चुनू पर गुस्सा आया। इससे पहले कि वो चुनू के खिलाफ कोई कदम उठाते कि चुनू को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया कि इसने झूठ बोला था। बहरहाल मनु और दादा दादी जी ने चुनू की गलती से दरगुजर किया और उसके झूठ के पकड़े जाने के बावजूद मुआफ कर दिया। चुनू शर्मिंदा सा होकर रह गया। दादाजी ने मनु के साथ साथ चुनू को नसीहत की कि आइंदा वो झूठ नहीं बोलेगा और सच्ची बात कहेगा। चुनू ने मुआफ़ी मांगी और एक मर्तबा फिर सब लोग इत्तेफाक से इकट्ठे रहने लगे। सच है कि झूठ बोलना बुरी बात है,